हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि भैया आप लोगों के लिए जो 11 12 बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप ध्यान से देखें, इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे और बहुत सारे टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11 12 का बेसिक मैथमेटिक्स। क्या 11 12 ठीक है का बेसिक मैथमेटिक्स, जो भी इसके बेसिक टर्म होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर सीखेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या सीखेंगे सर? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, और ध्यान से देखते चले जाए, नंबर सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। अगर हम इसको पहले डायग्राम से देखें, आप अभी तक जहाँ तक भी 10th क्लास में पढ़ रखे होंगे डायग्राम में हम लोग क्या देख चुके थे। सबसे पहले ऊपर, हम नीचे से ना करके ऊपर जो चीज़ अभी आप लोग नहीं सीखे हैं, C4 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या होता है सर, इसके बारे में भी हम बेसिक में पढ़ाएंगे। ये 11th का आपका सिलेबस ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ध्यान से देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इंटीजर के अंदर आता है और रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आता है, और रियल नंबर ही आपका टूटता है फिर रेशनल और इरेशनल में। ठीक है, रियल नंबर किस में टूटता है? रेशनल। R4 आपका रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। और बात करें अगर हम बात करें क्यू मेरा कौन सा रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर। और सबका हिंदी भी आपको हम डिफाइन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और ये मेरा इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। अगर बात करें हम, फिर ये रेशनल नंबर ही आपके दो भागों में टूटता है, और वो दो भाग कौन कौन है? सही से अगर देखें तो ये प्यार से इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं और आई डैश कहते हैं। और इंटीजर ही आपके दो फॉर्म में टूटते हैं। इंटीजर फिर किस फॉर्म में टूटते हैं? दो फॉर्म में टूटते हैं। वो दो फॉर्म कौन कौन है? देखें, इंटीजर का जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है तो उसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं, और आई डैश इंटीजर होता है जो कि हमारा नेचुरल नंबर होता है। आई डैश का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या बात करना है? पॉजिटिव। और इसी में इंटीजर में एक नेगेटिव इंटीजर भी होता है जिसका आगे चल के कोई रोल नहीं रह जाता है। ये आई डैश ना करके यहाँ पर आई स्टार कर लीजिए, जो कि समझ में आएगा, और आई डैश। तो इतनी ही बातें हम लोग पहले नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। डायग्राम अगर ध्यान से देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर ही टूटा है इंटीजर और रियल नंबर में, और जो आपका ये है रेशनल नंबर, और ये जो इरेशनल नंबर है यही हमारा टूटता है इंटीजर और नॉन इंटीजर में। फिर चलिए, हम लोग इंटीजर पहले नंबर सिस्टम के अंदर ये डायग्राम देख चुके थे। एक एक करके हम लोग कहानी अब नीचे से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से पढ़े थे और नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे से सबसे पहले कहानी लेंगे हम लोग नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की कोई बच्चे कहीं भी आप मैथ पढ़ रहे हो, अपना बेसिक का ये नोट्स आप देख के आप बना लीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन में, और बहुत सारे एग्जाम में भी आपको आएंगे। नेचुरल नंबर की कहानी अगर बात करें तो नेचुरल नंबर इट इज़ डिनोटेड बाय, बच्चे की तरह डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन से हम लोग दर्शाते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 2 3, और डॉट डॉट कहाँ तक जाती है? इन्फिनाइट तक जाती है। यही मेरा नेचुरल नंबर। अगर दिमाग में आ जाए नेचुरल नंबर, तो पहली बात इसके अंदर नोट पॉइंट ये, हमेशा सभी नंबर इसके पॉजिटिव होते हैं। सभी नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसका हम लोग लिस्ट नंबर पूछें, लिस्ट नेचुरल नंबर, लिस्ट नंबर कौन? नेचुरल, तो ये हमारा 1 होता है। अगर हमको इसका ग्रेटेस्ट पूछा जाए, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा नेचुरल का, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है सर? नहीं देना है इसलिए क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलेगा 100 नेचुरल नंबर, तो कोई बोलेगा 101, कोई बोलेगा 1 करोड़, तो कोई बोलेगा 1 करोड़ 1, कोई बोलेगा 5 करोड़। सर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट कोई बोलेगा इन्फिनाइट प्लस 1, इन्फिनाइट प्लस 5, इन्फिनाइट प्लस। इसलिए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जब तक आप उसका बाउंडेशन ना लगा दें, वो फाइनाइट ना कर दें। नेचुरल नंबर सबसे पहले ये बता दें कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है,
इन्फानाइट। आगे चल के सीखेंगे इन्फानाइट सेट थ्योरी हम आपका स्टार्ट करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि आपको फाइनाइट और इन्फानाइट में क्या अंतर आते हैं। ठीक है, मतलब जिसका आप काउंटिंग कर पा रहे हो, जैसे 1 to 5, 1 to 7, 1 से लेके 10 तक, ये सभी आपके फाइनाइट एक सेट बनेंगे। और 1 to इन्फानाइट ये इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके, यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर हम लोग दो बातें सीखे। इसे डिनोटेट किया जाता है n से, ये पॉजिटिव होते हैं हमेशा। ये लीस्ट नंबर हमारा इसका 1 होता है, और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में आंसर नहीं देना है। दूसरा टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है होल नंबर। क्या नाम है? होल नंबर। और होल नंबर को भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं। होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं जीरो को, तो वो हमारा बनाता है होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर अगर कल को डिफिनेशन लिखते हो, अच्छा होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, और नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसका क्या होता है? प्राकृत संख्या। ये चीज़ याद रखिएगा, हिंदी अगर थोड़ा बहुत हम लिखें। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, अगर नेचुरल नंबर में इंक्लूडिंग विथ जीरो कर देते हैं, इच कॉल्ड, वही मेरा क्या कहलाता है सर? वही कहलाता है मेरा होल नंबर। होल नंबर कहलाता है। तो इसको सर दर्शाते कैसे हैं? इट इज डिनोटेड बाय W, और W बराबर ही मेरा 0 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक चले जाता है? इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब कि पूरा नेचुरल नंबर किस में समा गया? होल नंबर में। तो यहाँ से सबसे नोट पॉइंट देने वाली आपकी बातें अब आगे कि नंबर फर्स्ट कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स करता है किसमें? होल नंबर में। सभी नेचुरल नंबर देखें, ये सभी किसके अंदर? होल नंबर के अंदर बैठ गया। दूसरी बात, इसके अंदर होल नंबर भी सभी पॉजिटिव होते हैं। तीसरी बात, अगर हमको स्मॉलेस्ट होल नंबर, वही लीस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, होल नंबर अगर हमसे पूछा जाए, तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? वो आएगा 0। क्या आएगा? 0। अगर हमारा ग्रेटेस्ट अगर बात करें, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट होल नंबर आप बोलें, तो हमारे मुंह से आंसर तक नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना बोलिएगा आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है। अगर आप जितना बोलिएगा उतना क्या होगा? उतना वो एक जोड़ के अधिक बोलेगा, इसलिए आंसर नहीं देना है। इसके बाद दूसरा, ये तो दो टॉपिक हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। हम लोग तीसरा टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर हिंदी में इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर। ध्यान से देखें, अगर आप नंबर लाइन बहुत बचपन से बनाते चले आए हैं, ये माइनस इन्फिनिटी है सर, ये प्लस का इन्फिनिटी है, यहाँ भैया जीरो बैठते हैं। जीरो के इधर जितना भी साइन है 1 2 3 4 5, ये सभी मेरा क्या है? ये सभी पॉजिटिव है। अगर बात करें जीरो से लेफ्ट साइड, तो -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या है? आपका नेगेटिव है। तो इधर कौन सा बैठता है? आपका नेगेटिव पार्ट बैठता है। इधर कौन सा पार्ट बैठता है? ये मेरा पॉजिटिव पार्ट बैठता है। यानी कि अगर कल को हमको इंटीजर का डिफिनेशन यानी पूर्णांक का डिफिनेशन देना है, ठीक है, तो हम लोगों को बोलना होगा अ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। क्या बोले हम डिफिनेशन? पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड, उसी को क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। उसी को इंटीजर कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, इसको जो दर्शाया जाता है डिनोटेड बाय, इसको हम लोग आई से भी दर्शाते हैं और जेड से भी दर्शाते हैं। तो सर कल को यहाँ पर हमको कहीं कहीं सुनने आता है पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई बात नहीं है सर। पॉजिटिव इंटीजर अगर आपको सुनना है, नोट पॉइंट फर्स्ट, अगर कल को आपको पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा कहीं पर, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए हमको आई प्लस पूछ रहा है या तो जेड प्लस पूछ रहा है। वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 2 3, तो यहाँ से लेके इन्फिनिट तक। अगर कल को हमको नेगेटिव इंटीजर पूछा है, नेगेटिव इंटीजर, तो ये कहाँ से इंटीजर स्टार्ट होगा? यानी कि आई माइनस से दर्शा लीजिए इसको, जेड माइनस से डिनोटेट किया जाता है, -1 -2 -3,
तो सर आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए सर आप जीरो को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि जीरो ये नोट पॉइंट चल रहा है सर आपका, ये जीरो के बारे में अगर बात करें दूसरे नोट पॉइंट में, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही ये नेगेटिव है। सर इस चीज़ को आप कैसे साबित कीजिएगा, अगर कल को साबित करना पड़ जाए कि यह ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो इसको साबित करने के लिए देखें सर एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर कल को अगर मेरा 2 - 0 कोई भी नंबर में जब तक कोई नंबर घटाने पर चेंज कर जाए या वही रेस्ट रह जाए तो सेम, तो वो कोई ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। जैसे 2 + 0 तो कोई चेंजिंग ना आया ना घटाने पे, इसलिए जीरो नाइदर भी पॉजिटिव। लेकिन अगर 2 + 2 करते हैं तो 4 हो गया, नंबर में चेंजिंग कर दिया, दिस इज +2 इज पॉजिटिव नंबर, 2 - 2 इसको घटा के 0 कर दिया, -2 इज नेगेटिव नंबर। इस चीज से हम लोग साबित कर सकते हैं कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होते हैं, कोई नंबर नेगेटिव कब होते हैं। लेकिन ये दूसरी और तीसरी नोट पॉइंट सुने कि अगर कल को हमको अगर पूछ दे नन नेगेटिव इंटीजर, नन पॉजिटिव या नन नेगेटिव, ठीक है, अगर नन नेगेटिव इंटीजर, अगर नन नेगेटिव इंटीजर बोला तो इसका मतलब जो नेगेटिव नहीं हो तो 0 1 2 3 से लेके टोटल आएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अगर हमको नन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ही ना हो, नन पॉजिटिव इंटीजर, अगर वर्ड पे खेल है सर, अगर वर्ड गड़बड़ होगा आपका तो गायब हो जाएगा, और इसकी 0 - 1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये नन पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ तक हम लोग सीखे क्या, हम पॉजिटिव इंटीजर सीखे, उसके बाद होल नंबर सीखे, उसके बाद नेचुरल नंबर सीखे। नन पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा, नन नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो कैसे लेना है, और हमारा जीरो नाइदर भी पॉजिटिव नोर भी नेगेटिव है, इस चीज को भी हम दर्शाएं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिसका नाम है फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम है रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है, नंबर। अगर ध्यान से देखें रेशनल नंबर को तो इसी में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। यहाँ पर क्या है, रेशियो लिखा हुआ, जो चीज रेशियो में है मतलब A/B के फॉर्म में। रेशियो का मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो, हम रेशियो पढ़ाएंगे भी आपको ये बेसिक में। तो बेसिक में आपको ओवरऑल हम आपको कराने वाले हैं, अंदर 10th में बहुत सारी बातें जो थी वो टोटल यहाँ पर रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद आप 11th क्लास में जब आइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वहीं पर बातों को कैसे रखा गया था, यहाँ पर बातों को कैसे रखा जाता है, दोनों में धरती आसमान का फर्क होगा। चलिए आप बात करते हैं हम लोग रेशियो। रेशियो का मतलब A/B। एक्चुअल में हमको बात किसकी करनी है, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को अगर पहले से आपको टीचर पढ़ाए होंगे, इट इज डिनोटेड बाय Q से हम लोग डिनोटेड करते हैं। सर इसकी डेफिनेशन ये भी पढ़ाया होगा, अ नंबर, अगर हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन को देखें, अ नंबर रिटेन इन द फॉर्म P/Q, लेकिन इसकी गारंटी भी दे देगा वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर। PQ सभी इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। एंड आल्सो हमको इसकी भी गारंटी होना चाहिए Q नॉट इक्वल टू 0, तभी डिफिनेशन कहते हैं इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान से देखें, रेशनल नंबर डिनोटेड बाय Q। अब इसी को मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू कोई भी नंबर P/Q हो और PQ कहाँ जाना चाहिए, इंटीजर पे, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसी को क्या कहेंगे सर, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। तो यानी कि रेशनल नंबर के रेशियो से ही हम लोग डिफिनेशन पकड़ लेंगे कौन मेरा रेशनल नंबर होगा कौन नहीं होगा। अगर जो रेशियो के फॉर्म में नहीं जाता है वो मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ तक कहीं पे कोई दिक्कत है तो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं रेशनल नंबर तक। और P/Q के फॉर्म में अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल 2/3 ये रेशनल नंबर है, यस सर, क्यों, P/Q के रूप में, और PQ इंटीजर है। -2/3 रेशनल नंबर है, यस सर रेशनल नंबर है। और 7/5 अगर हम बात करें ये रेशनल नंबर है, यस सर रेशनल नंबर है। अगर बात करें -7/5 ये भी रेशनल नंबर है। अगर बात करें हम -5/-4 ये भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है।
तो ध्यान से देख सकते हैं ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसका मोर ओवर हम लोग सेकेंड वीडियो में रेशनल नंबर को बहुत ब्रीफली से पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर यही नहीं रुक जाता है, रेशनल और इरेशनल का टॉपिक हम लोग अलग से लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।